वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके ऑन कर लीजिए। जी हाँ, दोबारा से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन चैनल का जा ही नहीं रहा है। तो आप लोग जो है अब अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए बिहार में आपके सामने 68वीं बीपीएससी है और दरोगा का बहाली भी आने वाला है। तो डेली आपको सुबह 7 बजे ये प्रैक्टिस टेस्ट दिया जा रहा है 50 प्रश्नों का, और ये फटाफट देखेंगे क्वेश्चन आर को कितने उत्तर आप सही कर पा रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी देखिएगा, जहां पे हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर के वार्षिकांक घटनाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये अन्य पुस्तकों से संबंधित जितने भी डेटा हमें मिल पा रहे हैं हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज सेट नंबर 6 है और इसका आंसर आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। और आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जो है इसका जो है इस वीडियो का जो पीडीएफ है हम आप तक साझा करेंगे। ये वो पीडीएफ है दोस्तों, अगर इससे जो है ना आप लोग खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे तो आंसर के साथ हमने दे रखा है, यहाँ पे ये सारे आंसर्स के साथ आपने दे रखा है, लेकिन विदाउट आंसर भी पीडीएफ हम आपको देंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग कमेंट करेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, उन सभी प्रश्नों पे ले चलते हैं जो कि आज आपसे पूछे जाएंगे, और आप भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एप्पल पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। और जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके भाई। तो आंसर कीजिएगा जम्मू कश्मीर। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, याद रखेंगे। इसकी जो कैपिटल सिटी है, एक तो जम्मू खुद होती है और दूसरी जो है इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर होती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछेगा कि यहाँ पे चूंकि ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ का, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, बता चुके हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, सीएम, गवर्नर और कैपिटल से संबंधित, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये 2023 वाला वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 2 पे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं आप लोग यहाँ पे। और आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है इसरो का मिशन और उसके तिथि वर्ष को असुमेलित करता है, यानी कि गलत सुमेलन किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सुमेलन जो है आपका जो है असुमेलित किया गया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसरो का जो मिशन है वो तिथि वर्ष से असुमेलन है। ध्यान दीजिएगा, निसार 2023 जो कि यहाँ पे आपका अपडेट किया गया है दोस्तों। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। और ये 15 अक्टूबर 2022 को निसार को श्रीहरिकोटा से संबंधित यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह निसार जो है अमेरिका से नहीं होगा, जो कि यहाँ पे श्रीहरिकोटा से संबंधित होगा। और ये जो है 2022 होगा, यहाँ पे याद रखेंगे 2022 होगा, 23 नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा हो जाएगा। आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, नोट कर सकते हैं। नासा और इसरो का ये जो है आपका एक प्रोजेक्ट मिशन है, निसार इसका नाम है। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, ई इज द करेक्ट आंसर। टोटल 22 पदक जीते थे राष्ट्रमंडल खेलों में, याद रखेंगे दोस्तों। आखिरी दिन जो है भारत ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर अपना जो पदक तालिका है वो 6 पायदान ऊपर ले गया था। ठीक है, याद रखेंगे। पीवी सिंधु इसमें एकल महिला बैडमिंटन में जीती थी। लक्ष्य सेन जो है ये याद रखिएगा, ये जो है लक्ष्य सेन जो है पुरुष और एकल बैडमिंटन में भी जीते थे। और सात्विक जो है, सात्विक भी यहाँ पे जीते थे एक आपका स्वर्ण पदक। तो याद रखिए 4 स्वर्ण पदक आया था यहाँ से। चलिए, तो 22 उत्तर कर लीजिएगा जो टोटल स्वर्ण पदकों की संख्या। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सिग्मो महोत्सव कहाँ आयोजित होता है या मनाया जाता है। बिल्कुल, तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा, गोवा इज द करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है गोवा। गोवा की कैपिटल सिटी क्या होती है, तो ये पणजी होती है, याद रखेंगे। इसके जो सीएम कौन है और इसके गवर्नर कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, 5 पे आंसर करेंगे। कलरव पक्षी उत्सव महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया।
बिल्कुल, ये क्वेश्चन सारे एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। बिल्कुल, जमुई बिहार इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर ई उत्तर कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और है पक्षी अभयारण्य बिहार में, याद रखिएगा उसका नाम दोस्तों क्या है, तो नागी नकती। क्या है नाम, नागी नकती, याद रखेंगे दोस्तों। ये पक्षी अभयारण्य है जहां पर पक्षी उत्सव 15 जनवरी से शुरू भी होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, वे जमुई बिहार में मनाया गया कलरव पक्षी महोत्सव 2021 का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन महोत्सव या उत्सव या त्योहार जम्मू कश्मीर में नहीं मनाया जाता है या उससे संबंधित नहीं है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा। इनमें सभी ये मनाया जाता है, कंचौथ, हेरत, अहरबल और पुष्कर, ये सभी के सभी जो है जम्मू कश्मीर में मनाने जाने वाला जो है उत्सव है। इन सब का नाम याद रखिएगा, यह ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से संबंधित है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया गया है, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया है। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव जो है गोवा में है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ये पहला जो है पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव गोवा में मनाया गया नहीं, ये सिक्किम हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो यही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में मनाया गया है 2020 में, याद रखेंगे। और ये आंसर सी हो जाएगा जो कि गलत है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुडुचेरी में मनाया गया है, ये बात सत्य है। तो ये क्वेश्चन आया ये एग्जाम में, बिल्कुल लिख के ले लीजिएगा। इनमें से चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो अब अगला है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, यानी कि फरीदाबाद। जी हाँ, हरियाणा फरीदाबाद में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आंसर करेंगे। हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो महोत्सव से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये जो है महोत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो चेरी ब्लॉसम जो है आपका जो संबंधित है मेघालय राज्य से संबंधित है। जी हाँ, याद रखेंगे। और जापान के राजदूत आए थे सतोशी सुजुकी, और मुख्यमंत्री कनरॉड संगमा यहाँ पे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री। याद रखेंगे 2021 में भी ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। और यह उत्सव जो है दोस्तों मेघालय के पोलो ग्राउंड्स में यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे आंसर करेंगे। तुराग्या महोत्सव 2022 हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तुराग्या महोत्सव, याद रखेंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो ये मोनपा आदिवासी समुदाय मनाता है इसको। क्या कौन मनाता है? मोनपा, है ना, मोनपा आदिवासी समुदाय है। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे आंसर करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर रतन टाटा। ई इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। रतन टाटा जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला मैत्री स्टार्टअप, जो कि गुड फेलो है ना, याद रखेंगे क्या, गुड फेलो। ये गुड फेलो जो है दोस्तों इंटरनेशनल सहयोग के प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जा रहा है। शांतनु नायडू जो कि कर्नल विश्वविद्यालय से एमबीए किए और गुड फेलो जो है स्टार्टअप की स्थापना किए थे। ठीक है, कौन? तो याद रखेंगे शांतनु, नाम याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे आंसर करेंगे। महोत्सव और उसके त्योहार, उससे संबंधित राज्य। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है ना, नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो है आपका उगादी त्योहार कर्नाटक से है, यही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश से है, लाई हराउबा त्रिपुरा से है, लोसांग त्योहार सिक्किम से है। ये तीनों सही है, ये जो है गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो उगादी त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो भाई ये गुजरात में मनता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं, आंसर करेंगे फटाफट यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार या महोत्सव उड़ीसा में नहीं मनाया जाता है? अब नहीं मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, बाली यात्रा मनाया जाता है, नुआखाई मनाया जाता है, रथ पर्व भी मनाया जाता है, बोईता बंदना भी मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो है मनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं मनाया जाता है। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है?
बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, एसबीआई की एक नई शाखा स्टार्टअप के लिए खास तौर पे खोला गया है और ये पहली ब्रांच होगी जो कि बेंगलुरु में है। बेंगलुरु जो है दोस्तों कर्नाटका की राजधानी है, याद रखेंगे। और एसबीआई के अनुसार बेंगलुरु में कोरमंगला में स्थित है यह ब्रांच, जो कि शेयर बाजारों के लिए लिस्टिंग होने पर स्टार्टअप कंपनियों के साथ साथ ये उद्यमियों को मदद भी करती है। तो आंसर कीजिए हमें यहाँ पे थोड़ा कि कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार महोत्सव मणिपुर राज्य में नहीं मनाया जाता है? बिल्कुल, सागा दावा इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नहीं मनाया जाता है यहाँ पे, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे आंसर करेंगे। वांचुआ महोत्सव 2021 और शिल्पग्राम महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया? बिल्कुल याद रखेंगे, वांचुआ महोत्सव असम में और शिल्पग्राम भी आपका असम में मनाया गया दोस्तों, याद रखेंगे। और ये 10 दिन का ये शिल्पग्राम महोत्सव था दोस्तों। और इनफैक्ट यहाँ बता दें कि इसके अलावा भी, असम के अलावा भी राजस्थान एक राज्य है यह जहाँ पे जो है शिल्पग्राम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे आंसर करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र समर्पित किया गया? तो मोदी जी के द्वारा जो है हरियाणा राज्य को समर्पित किया गया है 2G एथेनॉल प्लांट। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, आशा करते हैं। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अंबुबाची मेला जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर कर लीजिएगा, असम में मनाया जाता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाइएगा। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे आंसर करेंगे। और हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव या त्योहार तेलंगाना राज्य में नहीं मनाया गया है? तो देखिए, बकुथुकम्मा जो है मनाया जाता है, बोनालू उत्सव भी मनाया जाता है और मेदाराम जातरा भी महोत्सव मनाया जाता है। आंसर कर लीजिएगा मित्रों यहाँ पे। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो इट्स सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, आंसर क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो सी उत्तर कर लीजिएगा, जो कि मकर जो विल्लकू है ये तेलंगाना में नहीं मनाया जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चाप चार कूट त्योहार 2020 मनाया जाता है। देखिए 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, 2022 कर लीजिएगा इसको, है ना। और ये मिजोरम में मनाया गया था अभी हाल ही में, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आंसर क्या कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, मिजोरम इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में लोसार महोत्सव मनाया गया? अब लोसार महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। जी हाँ, आंसर कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का, लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। ए लद्दाख भी एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। और जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, लद्दाख भी हमारा एक क्या है, तो यूनियन टेरिटरी है, जिसके लिए ये 370 धारा यहाँ से हटा है। और यहाँ पे दोस्तों इस राज्य का राजधानी लेह बनाया गया है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या कर लेंगे, जी हाँ, चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, लाइन कट गया था यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे दही हांडी। ठीक है, दही हांडी जो है किस राज्य में आधिकारिक रूप से मनाया जाता है, तो यहाँ पे खेल है ये एक तरह का। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, और ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आंसर क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ के सीएम है दोस्तों, जी हाँ, एक नाथ शिंदे। तो हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, आशा करते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे। अफीम देने वाला पौधा कौन सा है? इसको कहते हैं पोपी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर चलते हैं 24 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बिल्कुल, भारत में स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का ये चौथा संस्करण है दोस्तों। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपको बताएगा कि बेंगलुरु कर्नाटका में मनाया गया। जी हाँ, बेंगलुरु है कर्नाटका की राजधानी। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। हाल ही में भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? भारत भाग्य विधाता दोस्तों याद रखेंगे, ये लाल किला पे मनाया गया था दिल्ली में। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे आंसर करेंगे। हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा जिसको कहते हैं हम लोग, किस राज्य में मनाया जाता है? डोल डोल उत्सव जो है अक्सर जो है पश्चिम बंगाल का ये जो उत्सव है, याद रखेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल पर बिल पर हस्ताक्षर किया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, किस देश ने अभी 750 बिलियन डॉलर, याद रखेंगे दोस्तों, के साथ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल पर एक बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर कर लीजिएगा, ये यूएसए है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पे आंसर करेंगे। परवाज मार्केट लीकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? परवाज मार्केट लीकेज योजना, याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया गया है। जी हाँ, ये योजना है दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल असुमिलित है? तो असुमिलित है महोत्सव और उसके त्योहार, उसके संबंधित राज्य बताना है आपको यहाँ पे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सेव महोत्सव जो है ना, उत्तराखंड लिख दिया गया है यहाँ पे, है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर लिख दिया गया है, जो कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और मारू महोत्सव राजस्थान सही है। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश है। और आम महोत्सव उत्तर प्रदेश लखनऊ सही है उत्तर। बस यहाँ पे उत्तराखंड कर लीजिएगा, बी उत्तर आपका गलत है। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे आंसर करेंगे दोस्तों। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित किया नहीं गया है? तो भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है इनको। ये है नितिन गडकरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक, जी हाँ, गद्दावर नेता भी हैं। तो याद रखेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे केंद्रीय मंत्री के सड़क परिवहन मंत्रालय से मंत्री भी आते हैं ये। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लेंगे। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। 40वां हुनर हाट 2022 मनाया गया है। हुनर हाट देखिए महोत्सव जो है, ये महाराष्ट्र का है मनाया जाने वाला महोत्सव, और ये मुंबई में मनाया गया है। ये 40वां संस्करण था इसका, हुनर हाट का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे आंसर कर लीजिएगा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? बिल्कुल, आईएनएस विक्रांत कहते हैं इसको। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे दोस्तों, आंसर कीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75, स्माइल स्माइल 75 है ना, याद रखेंगे, पहल की शुरुआत किया है? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। जी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए, आप हमें इतना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस मंत्रालय के मंत्री केंद्र में कौन है अभी। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे आंसर करिएगा। बंगला उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल याद रखेंगे, ये बनाया जाता है दोस्तों मेघालय। डी इज द करेक्ट आंसर। बंगला समझकर इसे वेस्ट बंगाल कभी मत मार दीजिएगा आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? ये एसी डेकर है और इलेक्ट्रिक बस है ये, और ये है मुंबई में। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे आंसर करेंगे। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य की शुरू की गई एक पहल है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई पे जाएंगे। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। हाल ही में खराची उत्सव 2022, है ना, खारची उत्सव 2022 किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में मनाया गया?
बिल्कुल याद रखेंगे, खारची उत्सव जो है आपका त्रिपुरा से संबंधित है, तो उत्तर कीजिएगा। आप अब यहाँ पे आंसर करके जरूर बताएं कि हु इज द सीएम एंड द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। आंसर कीजिएगा जरूर, जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आपको याद हो जाएगा अगर आपने एक बार लिख दिया तो आंसर। यह हाल ही में सागा दाव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा, सागा दावा है ना। सागा दावा त्योहार जो है दोस्तों सिक्किम का त्योहार है। आंसर आप डी कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 40 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। हाल ही में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, केरला इज द करेक्ट आंसर, सी केरला इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और एक काव्य उत्सव भी यहाँ पे हुआ था केरला में इस ड्रैगन फ्लाई के दौरान। सवाल नंबर चलते हैं 41 पे आंसर करेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे आंसर करेंगे। हाल ही में हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? क्योंकि ये हॉर्नबिल उत्सव अक्सर जो है नागालैंड का ये प्रमुख त्योहारों में से एक है। जी हाँ, तो डी उत्तर कर सकते हैं, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार या महोत्सव उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? और बिल्कुल यहाँ पे फुलदेई त्योहार जो है पुष्पों का त्योहार है, ये ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 44 पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। भारत के किस पड़ोसी देश को डोर नियर मैरीटाइम टू ही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे श्रीलंका को ये किया गया है, ए इज द करेक्ट आंसर। और आप हमें यहाँ के नए जो है कैपिटल का नाम बताइए कि वेयर इज द न्यू कैपिटल ऑफ श्रीलंका। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 45 पे चलते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे पहली मेट्रो भी चली थी कोलकाता में, और पहला अंडर वाटर मेट्रो का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है, याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल की सीएम फिर से बनी है ममता बनर्जी। तो आप हमें बताइए कि यहाँ के न्यू गवर्नर कौन बने हैं, है ना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल नंबर चलते हैं 46 पे आंसर करेंगे दोस्तों। बैखो उत्सव, कट्टी बिहू और बोगोहू बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये जो है संबंधित है असम राज्य से। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा यहाँ से। आंसर क्या कीजिएगा, ई यानी कि ऑप्शन नंबर असम कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे। सैयद सिब्बते रज्जी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया हुआ था? सैयद सिब्बते रज्जी, जी हाँ, ये जो है झारखंड राज्य से संबंधित हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। झारखंड से ये गवर्नर भी रह चुके हैं, और इनका 20 अगस्त को अभी हाल ही में निधन हो गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल और बनेगा कि झारखंड के अभी जो तत्कालीन गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो रमेश रमेश बैस है उनका नाम, याद रखेंगे। और यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन है, याद रखेंगे। ठीक है। और यहाँ से एक आपसे सवाल है मेरा कि हु इज द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अट्टुकल पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल, पोंगल जो है केरल का त्योहार है दोस्तों, याद रखेंगे। पोंगल से केरल का त्योहार है ये, याद रखिएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। केरल के सीएम कौन है भाई, आप हमें कमेंट कीजिए। और गवर्नर कौन है ये भी कमेंट करके बताइए। सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार या उत्सव तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता है? बिल्कुल, ये कनुमा महोत्सव जो है ये तमिलनाडु का नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। जी हाँ, याद रखेंगे। पोंगल तो आपका केरल का है, याद रखेंगे। ये भी आपका ये जो है बी उत्तर कर सकते हैं, और सी भी उत्तर यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ई पे आप जाइएगा, दोनों ही। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल, दलाई लामा को ये किया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको मैंने अपडेट दिया है 50 प्रश्नों का, ये डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। ऐसे नए प्रश्नों का उत्तर आप लोग करिए हमारे साथ जुड़कर। रोज सुबह 7 बजे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और जय हिंद साथियों।
और इसका पीडीएफ आप लोग को वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।